नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ जिसका नाम है सरल रेखाएं। इसी को हम अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का ये पाठ प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। रेखा के समीकरण के विविध रूप यानी वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहले रूप के साथ, बिंदु ढाल रूप यानी पॉइंट स्लोप फॉर्म। आइए बच्चों इसको समझते हैं। इस आलेख की सहायता से एक रेखा L दी गई है जो दो बिंदुओं से होकर गुजरती है, P जिसके निर्देशांक है x, y और दूसरा बिंदु है P0 जिसके निर्देशांक है x0, y0। ढाल यहाँ पर दे रखी है M। बच्चों आप देख सकते हैं एक बिंदु P0 दिया है और एक ढाल M दी गई है। तो यदि मैं एक समीकरण का रूप देखूं तो होगा y माइनस y0 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में गुना किया जा रहा है x माइनस x0 से। बच्चों यहाँ पर जो बिंदु P0 दे रखा है या आपको कोई भी बिंदु दे रखा होगा उसके निर्देशांक को आपको y और x से घटाना है और x के अंतर को जब आप जो x माइनस x0 है इस अंतर को जब आप ढाल m से गुना करेंगे तो आपको y माइनस y0 मिल जाएगा। देखते हैं बच्चों इसी पर आधारित एक उदाहरण। कहा गया है -2,3 से जाने वाली एक रेखा है जिसका ढाल -4 है। इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो बच्चों हमारे पास सूत्र है y माइनस y0 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x0। यहाँ पर x0 का मान है -2 और y0 का मान है 3। तो आप देखेंगे कि बिंदु ढाल रूप का अगर मैं सूत्र देखो और उसमें इन मानों को डालूं तो मुझे समीकरण प्राप्त होगा y माइनस 3 इज इक्वल टू -4 जो कि m है और x माइनस x0 यानी -2 इन बराबर हो जाएगा -4 इंटू x प्लस 2 के। और जो अभीष्ट समीकरण प्राप्त होगा वो होगा 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बच्चों आप ये ऊपर दिए हुए समीकरण को जब अपनी पुस्तिका में हल करके देखेंगे तो आपको ये नीचे का अभीष्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे रूप की ओर। कहा गया है दो बिंदु रूप। इस आलेख में एक रेखा L है जो तीन बिंदुओं से होकर गुजरती है। पहला बिंदु है P1 जिसके निर्देशांक है x1, y1। दूसरा बिंदु है P जिसके निर्देशांक है xy और तीसरा बिंदु है P2 जिसके निर्देशांक है x2, y2। तो यहाँ पर जो समीकरण आपको प्राप्त होगा वो इस प्रकार से कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस 1। x माइनस x1 जो है बच्चों ये y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 जो आपको दे रखा है फ्रैक्शन इससे इंटू होगा। इसी पर आधारित जब हमने एक उदाहरण देखा तो कहा गया है बिंदुओं 1, -1 और 3, 5 से होकर जाने वाली रेखा का हमें समीकरण लिखना है। तो आपके सामने बच्चों दो बिंदु दे दिए। तो x1 का मान है 1, y1 का मान है -1। आप यदि दूसरा बिंदु देखें तो x2 का मान है 3 और y2 का मान है 5। दो बिंदु रूप सूत्र के प्रयोग से जो रेखा का समीकरण प्राप्त होगा वो इस प्रकार की y माइनस y1 का मान क्या है बच्चों -1। तो y माइनस ब्रैकेट में -1 फिर होगा y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस -1 फिर होता है नीचे x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 1 और इसका गुना किया जाएगा x माइनस x1 के साथ यानी x माइनस 1। जब मैंने इसको हल किया तो मुझे अभीष्ट समीकरण जो प्राप्त होगा बच्चों वो होगा -3x प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये उदाहरण यही समाप्त होता है बच्चों। बढ़ते हैं अगले रूप की ओर। कहा गया है ढाल अंतःखंड रूप यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आप इस आकृति में देख सकते हैं बच्चों एक रेखा L दिया गया है जिसका ढाल M है। जो बच्चों इंटरसेप्ट यानी जो अंतःखंड है वो आप देख सकते हैं कि y रेखा पर ये जो y अक्ष है इस पर निर्देशांक दे रखे हैं 0 c। 0 का अर्थ है कि x अक्ष पर किसी प्रकार का कोई भी दूरी तय नहीं किया गया है, किंतु y पे अगर आप देखें तो जो आपको मिलेगा वो है c। तो इसके आधार पर यदि मैं एक समीकरण बनाना चाहूं तो वो होगा y माइनस c इज इक्वल टू m x माइनस 0। ये कैसे आया बच्चों? हमने जो बिंदु ढाल रूप पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था,
y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। यहाँ जो बिंदु 0, c है उसमें 0 x नॉट को दर्शाता है और c y नॉट को दर्शाता है। हल करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब यदि मैं यही आलेख देखूं, कुछ नहीं है बच्चों अलग, इसमें जो पहला आलेख था ठीक वैसा ही है। ढाल m दी गई है एक रेखा l की और 0c जो है वो क्या है बच्चों, 0c यहाँ पर y अंतःखंड यानी y अक्ष पे निर्देशांक दर्शाया गया है। अब यदि एक रेखा इस प्रकार से हो कि वो x अक्ष पर एक बिंदु बनाती है d0, यहाँ पर जो 0 लिखा है उसका अर्थ ये है बच्चों कि y अक्ष पर किसी प्रकार की कोई दूरी तय नहीं की गई है। आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये हमारा सूत्र था बिंदु ढाल रूप का। बच्चों यहाँ जो बिंदु दे रखा है उसमें x का मान जो है वो d है और y का मान जो है वह 0 है। तो y नॉट की जगह आप 0 रख देंगे और x नॉट की जगह जब आप d रख देंगे तो आपको प्राप्त होगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। इसी पर आधारित बच्चों एक उदाहरण करेंगे। उदाहरण में कहा गया है उन रेखाओं के समीकरण लिखिए जिनके लिए tan थीटा बराबर है 1/2 के। बच्चों हमने पढ़ा था कि ढाल जो m होती है वो बराबर होती है tan थीटा के, यानी 1/2 जो दे रखा है वो ढाल दे रखी है। जहां थीटा रेखा का झुकाव है और y अंतःखंड का मान -3/2 है और x अंतःखंड जो है वो 4 है। आगे जब हमने इसको हल किया तो देखा रेखा की ढाल m बराबर tan थीटा 1/2 है और y अंतःखंड c जो है वो -3/2 है। तो सूत्र में जब हम डालेंगे ढाल अंतःखंड सूत्र, उसमें हम देखेंगे तो हमें समीकरण मिलता है y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 3/2, जो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2y माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, जो कि एक अभीष्ट समीकरण है। यहाँ पर अब जो दूसरा प्रश्न दिया गया था उसमें x अंतःखंड की बात की गई थी। ढाल का मान दे रखा है 1/2 और x अंतःखंड जो है वो 4 है। तो ढाल अंतःखंड रूप उपयुक्त जो हमें सूत्र दे रखा था उससे यदि मैं रेखा का समीकरण निकालूं तो मुझे प्राप्त होता है y इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस 4। इसको आगे हल करेंगे तो मिलेगा 2y माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा एक अभीष्ट समीकरण है। अब आगे बढ़े देखें तो हमने देखा दूसरा नया रूप जो है रेखा के समीकरण का वो है अंतःखंड रूप। यहाँ पर किसी बिंदु या ढाल की बात नहीं की गई है, केवल अंतःखंड बताया है। तो आप अपने सामने जो आलेख दे रखा है इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक बिंदु 0b और एक बिंदु के निर्देशांक दिखा रहे होंगे a0। तो a0 का अर्थ क्या है बच्चों कि x अक्ष पर a इकाई की दूरी तय की गई है किंतु y अक्ष पर कोई दूरी तय नहीं की गई है। ठीक उसी प्रकार यदि आप बिंदु 0b देखें तो b जो है यहाँ पर वो y अक्ष पर तय की गई दूरी है और 0 ये बताता है कि x अक्ष पर किसी प्रकार की कोई दूरी तय नहीं की गई है। तो जो आपके सामने सूत्र होगा उसका क्या है बच्चों, जब दो बिंदु दे रखे होते हैं तो आपको सूत्र उपयोग में लाना होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और ये फ्रैक्शन इनटू होता है x माइनस x1 से। तो आप अगर बिंदु डालेंगे तो मिलेगा y माइनस 0 इज इक्वल टू b माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस a इंटू एक्स माइनस a। इसको हल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का बच्चों आपको समीकरण मिलेगा x बटे a जमा y बटे b बराबर 1। बच्चों जब आपको प्रश्न दिया रहेगा उसमें आपको केवल अंतःखंड दिए गए होंगे, तो ये जो सूत्र है x बटे a प्लस वाई बाय b इज इक्वल टू 1, इसमें आप सीधा a और b का मान डालकर प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे उदाहरण में कहा गया है कि एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसका x और y अंतःखंड जो है वो क्रमशः -3 और 2 है। कुछ नहीं करना बच्चों, समीकरण में केवल a और b का मान डाल देना है और जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तो आपको एक अभीष्ट समीकरण प्राप्त होगा 2x माइनस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आखिरी रूप यानी लंब रूप, जिसे हम नॉर्मल फॉर्म के नाम से जानते हैं। मूल बिंदु से लांबिक दूरी p
और धन x अक्ष तथा लंब के बीच का कोण जो ओमेगा है, इस रेखा का समीकरण क्या होगा? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। आगे बढ़े तो हमने देखा इसी पर आधारित एक उदाहरण, रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी मूल बिंदु से लांबिक दूरी 4 इकाई है और धन x अक्ष तथा लंब के बीच का कोण 15 डिग्री है। यहाँ हमें p का मान 4 और ओमेगा का मान 15 डिग्री दिया है, तो cos 15 होता है √3 प्लस 1/2 √2 और sin 15 डिग्री होता है √3 माइनस 1/2 √2। कुछ नहीं करना है बच्चों, दिए गए सूत्र में केवल आपको ये मान डालना है। जो लंब रूप से हमने रेखा का समीकरण प्राप्त किया था उससे हमें प्राप्त होगा x cos 15 डिग्री प्लस y sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 4, जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। cos 15 डिग्री का मान है √3 जमा 1/2 √2 x प्लस √3 माइनस 1/2 √2 y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप यदि समीकरण को हल करें तो होगा √3 प्लस 1x प्लस √3 माइनस 1y इज इक्वल टू 8/2, जो कि हमारा अभीष्ट समीकरण है। इसी के साथ बच्चों जितनी भी आप रेखा के रूप पढ़ सकते थे वो आप सभी पढ़ चुके हैं। इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आपकी प्रश्नावली में दिए गए हैं। बच्चों घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।